हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमएस वर्ड की ट्रिक्स जो आपको बना देंगी एमएस वर्ड का एक्सपर्ट। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे एमएस वर्ड हमारा ओपन हो चुका है और आ जाते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। ट्रिक नंबर 1 है हमारा, अगर आप पैराग्राफ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 2, 4, 10 जितने भी पैराग्राफ आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, बस एक ही कोड से आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोड टाइप करना होगा जिसका नाम है =rand RAND, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको जितने भी पैराग्राफ टाइप करने हैं उतने यहाँ पे नंबर दे देने हैं। जैसे मुझको 5 पैराग्राफ चाहिए तो हमने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया है और 5 पैराग्राफ में कितने सेंटेंस चाहिए वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 3, कॉमा लगा करके यहाँ पे 3 लिखना होगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और बस इंटर कर देना है। तो देखिए हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं और 3 सेंटेंस वाले ये जनरेट हो चुके हैं। ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4th नंबर का और 5th नंबर का हो गया। तो इस टाइप से ईजिली आप टाइप कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 जो है हमारी, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ से लिखना है तो क्या है, डायरेक्टली अगर माउस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा, लेकिन आप जहाँ से भी चाहोगे वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, आपको माउस से डबल क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ से आप लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर्सर आ चुका है और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम चाह रहे हैं नई लाइन से यहाँ से लिखना स्टार्ट हो, यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से कर्सर आ चुका है और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेंगे। तो जहाँ से भी आप चाहोगे वहाँ से लिख सकते हो। बस करना क्या है, आपको माउस से डबल क्लिक करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे कर्सर आपका वहीं पे आ जाएगा और जहाँ पे कर्सर होता है हमारा वहीं से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लिखना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, लिखना यहाँ से स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमको कर्सर वहाँ तक लाना होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है। जैसे हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो जहाँ से भी वर्क करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से वर्क अप करना है तो डबल क्लिक किया हमने और अपना लिखना स्टार्ट कर लिया, तो ईजिली हम यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर अगर हम इंटर करते हैं तो क्या हो रहा है, कर्सर हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब कर्सर को यहाँ पे लाना है तो या तो हम टैब बटन दबाएंगे या फिर स्पेस बटन दबाएंगे। तो ऐसा ना करें तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस यहाँ पे आकर के डबल क्लिक फिर करना है और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे कर्सर हमारा फिर से यहीं पे आ गया और लिखना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये वर्क कर पाएंगे। चलिए आ जाते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। और जो तीसरी ट्रिक है हमारी, ये काफ़ी हेल्पफुल है जब भी आप कोई एडिटिंग करते हो। जैसे मान लीजिए हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ से पर्टिकुलर कोई वर्ड आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे माउस पॉइंटर लाते हो। जैसे क्लिक मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, जो क्लिक लिखा हुआ है इस क्लिक को अगर मुझे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर लाएँगे और उसके बाद में इसको इस टाइप से डिलीट करते हैं। आप ऐसे डिलीट ना करो इसको, एक दूसरा भी तरीका होता है कि या तो आप सेलेक्ट करके इसे डिलीट करो या फिर आपको क्या करना है, जो भी वर्ड डिलीट करना है, जो भी वर्ड, उसके आगे यहाँ पे क्या करना है, माउस को लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में आपको क्या बटन दबाना है, बैक स्पेस। और कंट्रोल बैक स्पेस जैसे ही बटन दबाएंगे तो वो वर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हटा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किसी भी वर्ड या लेटर को कैसे सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए माउस से आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। उससे क्या होगा, पर्टिकुलर एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पूरा पैराग्राफ एक साथ में सेलेक्ट करना चाह रहे हो माउस से, तो आपको क्या करना है, माउस से ट्रिपल क्लिक करना है। जैसे आप ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना है तो इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन करने का काफ़ी बढ़िया तरीका है। एक और सिलेक्शन का तरीका है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर इस वर्ड को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये पूरी लाइन ही सेलेक्ट करनी है केवल यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जहाँ से सिलेक्शन करना है वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, शिफ्ट बटन दबाना होगा और शिफ्ट दबाए रखना होगा।
शिफ्ट दबाने के बाद में आप जहाँ तक सिलेक्शन करना चाहो, यहाँ तक करना तो यहाँ पे माउस से क्लिक करिए, यहाँ तक करना तो यहाँ पे माउस से क्लिक करिए। ठीक है, जहाँ तक आप सिलेक्शन करना चाहो वहाँ पे बस क्लिक करिए, आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की। और अगली जो ट्रिक है वो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे हम टाइपिंग जब करेंगे तो वहाँ पे फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज और डिस्क्रीज करना होता है। तो क्या है शॉर्टकट जिसके थ्रू आप फॉन्ट को इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हो? उसके लिए क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट बटन दबाना होगा। उसके बाद में ग्रेटर देन का साइन दबाना होगा। इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज जितना आप चाहोगे बड़ा हो जाएगा। और अगर आप फॉन्ट का साइज छोटा करना चाह रहे हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन बटन दबाना होगा। इससे क्या होगा, फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इस पैराग्राफ को इंक्रीज़ करना, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है। जितना भी फॉन्ट साइज बड़ा करना है हो जाएगा, छोटा करना है तो लेस देन दबाना है, ईजिली छोटा भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है जब भी हम टाइपिंग करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये हेडिंग बनानी है तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। छोटा करना है तो इसलिए यहीं से सेलेक्ट करके छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल है जब आप टाइपिंग करोगे तो उसके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, जिसके थ्रू आप बुलेट नंबर इजीली इंसर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन देना है और उसके बाद टैब बटन दबाना है। जैसे हम टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा बुलेट नंबर लग चुका है। ठीक है, कुछ भी वर्क टाइप करिए, इंटर करिए, ये बुलेट नंबर लगते जाएंगे। अगर आपको बुलेट नंबर ऑफ करना है तो आपको इंटर 2 बार करना होगा और ये बुलेट नंबर ऑफ भी हो जाएंगे। बुलेट नंबर का अगर आप स्टाइल बदलना चाह रहे हो तो आप दूसरा भी टाइप का बुलेट नंबर लगा सकते हो। अगर आप बुलेट नंबर बदल के लिखना चाह रहे हो, जैसे अगर आपको 1 2 3 में बुलेट नंबर लगाने हैं तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है, माइनस का साइन देना है और उसके बाद टैब बटन दबाना है। तो आपके पास ये 1 2 3 टाइप का ये बुलेट नंबर लगता जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए रोमन अंक टाइप करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे स्मॉल आई बनाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद टैब बटन दबाना है। तो यहाँ पे हमारे बुलेट नंबर कुछ इस टाइप से भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से इजीली आप अलग अलग टाइप का बुलेट नंबर लगा सकते हो। और अगर बुलेट नंबर ऑफ करना है तो आपको डबल इंटर करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जिसके थ्रू आप एरो बना सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन 2 बार दिया, उसके बाद में हमने ग्रेटर देन का साइन दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिया तो यहाँ पे एरो बन के आ चुका है। ठीक है, अब ये एरो का जो नोड है राइट साइड में है, अगर आप चाह रहे हो लेफ्ट साइड में नोड है तो उसके लिए क्या करना है, लेस देन का साइन देना है और उसके बाद माइनस का बटन 2 बार जैसे ही आप दबाओगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ नोड आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों साइड में नोड रहे, ठीक है, लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो, तो आपको क्या करना है, लेस देन का साइन देना है एंड देन इक्वल का साइन देना है और उसके बाद में ग्रेटर देन का साइन देना है। तो कुछ इस टाइप का एरो आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जब भी आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग के दौरान हमको ऐसा बार बार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हिंदी में अभी टाइपिंग स्टार्ट करी है और उसके बाद मुझे इंग्लिश का लेटर टाइप करना है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम जाते हैं और जहाँ पे जाने के बाद में हमको लैंग्वेज बदलना होता है और फिर से अगर मान लीजिए हमको हिंदी लिखना है तो फिर से लैंग्वेज बदलना होता है। तो ऐसा करने में हमारा बहुत सारा टाइम खर्च होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बना लेंगे जिसके थ्रू हम आसानी से लैंग्वेज बदल पाएंगे। तो कैसे बदलना है, उसके लिए आपको आना है फाइल में। फाइल में आने के बाद में आपको आ जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फॉन्ट सर्च करना होगा। यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉन्ट फिर से सर्च करना होगा। F बटन जैसे हम दबाएंगे फॉन्ट हमारे सामने आ जाएगा। फॉन्ट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद में कौन सा फॉन्ट सेट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश के लिए कैलबेरी सेट करना है तो मैंने यहाँ पे C बटन दबाया, यहाँ पे देखो कैलबेरी आ चुका है। और इसका शॉर्टकट आपको क्या बनाना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने इसका शॉर्टकट दे दिया Alt 1 और यहाँ पे असाइन कर दिया हमने, तो इसका शॉर्टकट बन चुका है। Alt 1 से क्या होगा, कैलबेरी लैंग्वेज लग जाएगी। चलिए ये तो हो गई इंग्लिश के लिए सेटिंग। और हिंदी के लिए मुझे कृतिदेव फॉन्ट लगाना है तो उसके लिए दोबारा फिर से हमें यहाँ पे K बटन दबाना है। कृतिदेव हमारे सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कृतिदेव 010 चूज़ कर लिया और इसके लिए जो भी शॉर्टकट हमें बनानी है हम यहाँ पे दे देते हैं। मैंने इसके लिए दे दिया Alt+2। Alt 2 से क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज लगेगी और Alt 1 से क्या होगा, हमारा
इंग्लिश लैंग्वेज लगेगी। तो इसे भी हमने असाइन कर दिया है और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। तो देखिए अभी हम जब टाइपिंग कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है और जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया Alt+2 तो अब हमारे सामने हिंदी लैंग्वेज आ चुका है। फिर से हमने टाइप किया Alt+1, हमारे सामने फिर से इंग्लिश लैंग्वेज लग गया है। तो ये कमाल की ट्रिक है, जब भी आप टाइपिंग करोगे आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है, तो इसको आप अच्छे से कवर करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इमोजीज हमें मिल जाती हैं। उस टाइप की इमोजी अगर आप यहाँ पे भी लाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो के साथ में फुल स्टॉप या फिर विंडो के साथ में सेमीकोलन प्रेस करना होगा। हमारे सामने ये सारी इमोजीज आ जाएंगी। तो इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे ईजिली इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझको ये चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक करते ही इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी, जो भी चाहिए उस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पे इमोजीज आप इंसर्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक की, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्या है अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है फाइल में, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको इन्फो का, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में एक और ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको आना है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, कन्फर्म में वही पासवर्ड दोबारा डालना है, फिर से ओके बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में इस फाइल को कर देना है सेव। और जैसे ही इस फाइल को आप सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद में जैसे ही आप फाइल ओपन कराएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगी। देखिए जब तक ये फाइल हमारी ओपन है तब तक तो ओपन ही है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने का शॉर्टकट Ctrl+W होता है और फाइल को कर लेते हैं दोबारा ओपन। ये फाइल आ गई, यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रही, जैसे हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला, ओके किया, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो इस टाइप से अपने डॉक्यूमेंट को आप इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक और ट्रिक है जिसके थ्रू अपनी PDF फाइल को भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे और PDF फाइल बना भी पाओगे। वर्ड से कैसे सीखेंगे हम PDF फाइल बनाना, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल में जाना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट PDF, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद इसे अगर आप प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हो तो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है एनक्रिप्ट विद डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड अपना डाल लेंगे जो कि हमारा 6 डिजिट का होना चाहिए। री एंटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वही पासवर्ड आपको दोबारा कंफर्म करना होगा और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। फाइल का जो भी नाम देना है नाम दीजिए और यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो हमारे सामने पब्लिश होने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड मांगेगी फाइल। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है और जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस टाइप से इजीली आप PDF फाइल बना भी सकते हो और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। किसी को अगर भेजोगे तो आसानी से भेजा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर आधार कार्ड डाउनलोड करा होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होकर के ही फाइल आती है। तो अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करके भी आप किसी को शेयर कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक की, जिसके थ्रू आपको क्या करना है, इस रिबन को हाइड और अनहाइड कर लेना होता है। जैसे ये हमारा रिबन है, कभी कभी क्या होता है ये हाइड हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में F1 बटन दबाना है। इससे क्या है, रिबन हाइड हो जाएगा और अगर हाइड है तो आप इसे कंट्रोल के साथ F1 दोबारा प्रेस करना है, अनहाइड हो जाएगा। जैसे इसकी ज़रूरत हमें तभी भी पड़ती है जब हम काम कर रहे होते हैं, हमको मान लीजिए थोड़ा सा स्क्रीन ज़्यादा चाहिए तो हम ऑटोमेटिकली इसे ऑफ कर सकते हैं और अगर ऑन करना है तो इजीली फिर Ctrl+F1 बटन दबाकर इसे हम ऑन भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी ट्रिक हमने बताए हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।